आखिर ये जिंदगी के जो पूरे चक्र है, इसके चलने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। आप 4-4 करोड़ रुपया दे करके इस देश में कथावाचकों को सुनते हैं, उनके 700 लोग आके 5 स्टार में रहते हैं, लेकिन वही कथावाचक राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला और अली की भी बात करता है, वहां करोड़ों रुपया देते हैं। लेकिन जो एक भी हिंदू की जान चाहे अंदर या बाहर बचा रहा हो, कभी उसकी तरफ भी जरा सा देखें ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और हजारों रत्न इस देश में पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, कुछ लोगों का कहना है आपको देख सकता है। उसका चेहरा मात्र हूं, सबको बहुत अनुग्रह, बहुत प्रेम। तुफैल चतुर्वेदी जी को आप सब जानते होंगे, सुनते होंगे, दुकान की चुनौती को देखिए, बहुत ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस सब के बावजूद एक ही एजेंडा है जिंदगी में। कोई पूछे नौकरी क्या करते हो, यही करते हैं, और क्या काम करते हो, यही काम करते हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहे। आपने एक एजेंडा लिया है कि जिन लोगों ने मुगलों की तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, वो अब ये चाहते हैं दोबारा से शलवार उतार करके वो धोती पहने। ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को तुफैल जी अपने यहां शरण देते हैं, तुफैल जी उस पैसे से उनकी मदद करते हैं, केस लड़ते हैं। ऐसे ही इनकी टीम एक साहब है आजाद भाई, ये तमाम वो योद्धा हैं जो सड़कों पे लड़ते हैं। इस फिल्म को आप देखें, लेकिन मेरी फिर आपसे विनती है, घर जाने के बाद ये सोचें कि जो हम ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े मकानों में हम रह रहे हैं और सब कुछ सुरक्षित है, मात्र आपके पास 10 साल भी नहीं है, 10 साल भी नहीं है। न कोई सरकार आपको बचाएगी, न कोई संगठन आपको बचाएगा। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बस चुके हैं। बंगाल हो, केरल हो, ऑफिशियली 2011 के सेंसस के हिसाब से 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू नहीं है, और जिन राज्यों में हैं उसमें एक हर दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। हम सबको लगा हम ये कर सकते हैं, हम वही कर पा रहे हैं। हम सब कुछ दावा नहीं करते कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हमारी सामर्थ्य क्षमता बहुत थोड़ी सी है और हम सब अकेले अकेले ये काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें, लेकिन घर पे जाके सोचें कि ये जो नए गलत नैरेटिव, झूठे नैरेटिव आपने बना लिए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, एक ही था और एक ही रहेगा, जिसका नाम है सनातन धर्म। हमारे संस्कारों में, साहित्य में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते रहते हैं। मजहब के पैगंबर भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं। कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 500 साल पैदा हुआ। एक दीन इलाही भी चलाया था अकबर में, सब समाप्त हो गया। फिर दूसरा नैरेटिव आपने, मंदिर मस्जिद सब एक ही हैं। ये छिछले किस्म के हिंदूवादी, ये छिछले किस्म के सियासी लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं अपने पैतरा निकालने के लिए। मंदिर और मस्जिद की तुलना हो ही नहीं सकती। और इस्लाम यह कहता है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। जिस जगह नमाज प्रॉफिट मोहम्मद ने पढ़ ली थी, वो बहुत पहले तोड़ दी गई। हम वो लोग हैं कि मंदिर बनाते हैं, फिर एक पत्थर को रखते हैं, उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब मंदिर मानते हैं। तुम मस्जिद में डेला रखते हो और पुलिस पे फेंकते हो। हमारी कोई सिविलाइजेशन आपसे नहीं मिलती। ये वर्किंग रिलेशन है कि कोई रह रहा है हमारे बराबर में, बस इतना ही है। फिलॉसफी 1400 साल पहले सूरा नंबर 9 आयत नंबर ये फरमाता है कि जो मेरे अल्लाह और रसूल पे यकीन नहीं रखता उसका कत्ल जस्टिफाई है। आपका उनके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? कहां कंफ्यूजन है भाई? वो तो साफ साफ कह रहे हैं, कंफ्यूजन आप में है। इसलिए आपके घर में कोई नौकर है, कोई नौकरानी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है। सनातन हिंदू परंपरा में सदियों से ये देश कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा, ये कर्म प्रधान देश है। इसलिए कभी किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। उस कर्म प्रधान के कारण बहुत सारे नैरेटिव हैं, उसमें एक नैरेटिव कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। परशुराम ब्राह्मण है, थे कि नहीं थे? यस और नो? और रावण भी ब्राह्मण था। रावण उच्च कोटि का विद्वान था कि नहीं था? लेकिन उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी उस समय की परंपराओं और आस्थाओं का अतिक्रमण करते हुए उसने किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया। हम में से किसी ने नहीं देखा। हमारी नानी दादी आज भी वो किस्सा सुनाती हैं, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, और उसके चक्कर में हम दशहरा मनाते हैं। हमारी साइट में है, रावण बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक ऐसा कृत्य किया जो ब्राह्मण होने पे सवाल उठाता था। इसलिए आज भी रावण चौराहे पे जलाया जाता है। और परशुराम जो दूसरे ब्राह्मण हैं, अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और मंदिर में बैठने वाला पुजारी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं, ये पंडित ऐसा है, ये ब्राह्मण ऐसा है। इंडिविजुअल कोई अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन मंदिर में बैठने वाला पंडित
आप जरा उससे पूछिए, अगर वो जातिवादी होता तो क्या आपको लगता है कि वो जातिवादी आदमी भगवान राम जो उस समय के हिसाब से क्षत्रिय थे उनकी पूजा करता? जिसने रावण को मारा उनकी पूजा करता वो, अगर उसके मन में यह भाव होता? लेकिन वो अपना हीरो राम को मानता। लेकिन वही पंडित जिसपे ब्राह्मण होने का आरोप लगता है, वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, दीक्षित सिंह और शर्मा जी की नहीं पढ़ाता। यह है समाज हमारा। इसलिए आप इस फिल्म को देखिए, अपने दोस्तों से कहिए जो जहां जाके देखें, थिएटर में जाके देखेंगे तो इनका 12 करोड़ नहीं 50 करोड़ रिकवर हो जाएगा। और इनमें हिम्मत बढ़ेगी और दुनिया में हिम्मत बढ़ेगी, तो हर आदमी के पास जो ताकत है वो करेगा। कम से कम ये हम आज से मान लें कि आप किसी को जाने या न जाने, लेकिन उसकी पीठ पीछे इतनी तारीफ कीजिए कि उसको सुनने को मिले कि मेरी तारीफ हुई थी, तो उसमें इतनी हवा भर जाए तो वो और ताकत से लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार।